हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सावित्री व्रत की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज करते थे, जिनके कोई संतान न थी। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। ये काम वे 18 वर्षों तक करते रहे, जिसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उनके घर में एक तेजस्वी कन्या पैदा होने का वरदान दिया, जिसके बाद राजा के घर एक सुंदर गुणी संस्कारी लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान, लेकिन उसके लिए कोई योग्य वर न मिलने की वजह से उसके पिता बहुत दुखी थे। ऐसे में कन्या स्वयं वर तलाशने के लिए निकल पड़ी। सावित्री की कुछ समय बाद राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान से मुलाकात हुई, जिन्हें सावित्री ने अपने पति रूप में चुन लिया। सत्यवान के पिता धूमसेन सल्व देश के राजा थे, लेकिन उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो कि सावित्री सत्यवान से शादी कर रही है, तो वे उनके पिता अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? मना कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बहुत बलवान है, लेकिन वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बेहद दुखी हो गए। सावित्री ने जब उनके आगे दुख का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम जिस राजकुमार से शादी करने जा रही हो वह अल्पायु है, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना होगा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को सिर्फ एक बार ही वरण करती हैं। राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और इस तरह कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री के इस प्रकार से हट करने के कारण राजा अश्वपति को अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। इस तरह से समय व्यतीत होते चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जब मृत्यु का समय समीप आया तो सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, लेकिन जब वे एक पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से परेशान होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री समझ गई, अब समय करीब है। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहां पे यमराज आ पहुंचे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, कृपा करके उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया, साथ ही वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अब भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। लेकिन इस पर सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर उन्होंने फिर एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री अब भी नहीं मानी और अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने अपने लिए 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अभी आपने ही मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज समझ गए और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। इसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए। तब सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था।
कुछ देर बाद सत्यवान जीवित हो गए। दोनों खुशी खुशी राज्य की ओर चल पड़े। तो यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। जब भी कोई हम सौभाग्य की कहानी या कथा सुनते हैं तो उसके बाद हमें गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमारा व्रत पूरा माना जाता है। तो इसी के साथ हमें एक छोटी सी गणेश जी की कहानी शुरू करनी चाहिए। तो हाथ में अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आपके पास अगर कुछ रखा है तो हाथ में आप थोड़े से चावल ले लें और गणेश जी की कहानी मेरे साथ शुरू करें। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह पूरा भर गया था। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी, तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरी खीर का भरकर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर गणेश जी आपके भूख लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब, और जब तेरी बहू ने खाई थी तब, और अब तूने खाई तो मेरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है। उसने फिर खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है और तूने मेरा भी भोग लगाया है, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा न पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा भरा ही रहा। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों री बुढ़िया, ऐसे बर्तन तेरे घर पर अच्छे लगे, सोवा देवे, हमारे घर पे सोवा देवे। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कचले और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले कभी का दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेशा ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो सुगंधित खीर फिर से हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी। टन टन करते 2 घन के घड़े चरे निकले। बहू ने कहा सासुरी गणेश जी तो सोचे ही। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, यह गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा सुनने वाले, पुकार भरने वाले और आसपास के सुनाने वालों को सबको देना। जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की है वैसे ही गणेश जी सभी पर कृपा करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। तो यहाँ पर हमारी गणेश जी की ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।